पाकिस्तान का मैच था इंग्लैंड से। पाकिस्तान आज फाइनली अपने सूटकेस पैक करके वापस पाकिस्तान आ रहा है। हमारा अब इस वर्ल्ड कप से कोई ताल्लुक नहीं है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पाकिस्तान की इस हार का जिम्मेदार कौन है। क्या वो सिर्फ बाबर आजम है? क्या उन्हीं पर आप उन्हीं के सर पर हार का ये ठीकरा फोड़ देंगे, या फिर उनके बाकी स्टार प्लेयर्स हैं जो बड़ी बड़ी बातें करके बड़े बड़े नाम लेकर आए पर इस वर्ल्ड कप में काम ऐसा नहीं किया जहां पर वो अपनी टीम को वर्ल्ड कप छोड़िए मैच भी नहीं जिता पाए। क्या फायदा इस तरह के नंबर 1 रैंकिंग के बैट्समैन होने का? आज भी मौका था भाई, तुम चलो आज की आखिरी मैच भी कोई परफॉर्म कर दो। हारते हैं तो हारे, ये छठे भी और भी जितना बुरा हार सकते हैं हारे, ताकि यहाँ पे कोई तब्दीलियां हो। और सबसे बड़ा ड्रामा अवार्ड मिकी आर्थर और आपका जो ढिल्ला कोट का चेयरमैन है, वो टीम के लिए तबाही बर्बादी। आपका जो इमामुल हक है, इतना बड़ा उसका मुंह पे गोश्त है, पीठ पे गोश्त है, पीछे गोश्त। तो इस मुकाबले के साथ जी दो टीमों का वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म हो गया है। एक इंग्लैंड है, एक पाकिस्तान है। दोनों घर जाएंगे। हवाई जहाज की जो यात्रा है बड़ी लंबी होगी। अगर आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, आपसे कप्तानी नहीं हो रही, आप पे अननेसेसरी प्रेशर आ रहा है और आप उसको प्रिटेंड करे जा रहे हो बार बार, और उससे और ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर बढ़ रहा है, आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो आई थिंक वन शुड रियलाइज़ कि मुझसे नहीं हो रहा। जो दुनिया में बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स हैं, सचिन तेंदुलकर ने अपनी कप्तानी छोड़ी, विराट कोहली जैसे टॉप प्लेयर ने कप्तानी छोड़ी, बहुत लंबा उसका स्ट्रगल टाइम आया था 3 साल के दिन, उसके बाद उसने परफॉर्म करना शुरू किया। खिलाड़ियों को इंडिविजुअली सोचना होगा, अपने घर जाएं या फिर 2-3 दिन कहीं पर आराम से रुक कर छिप कर जाया जाए। भाई पाकिस्तान में तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये टीम कब आएगी, क्योंकि वहां पर तो वर्ल्ड कप शुरू होते ही इस टीम का क्रिटिसिज्म ऐसा शुरू हो गया था, कप्तान बदल दो, खिलाड़ी बदल दो, ये बदल दो, वो बदल दो। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान तैयार नहीं था। वर्ल्ड कप से टीम आपकी बाहर हो गई है, इससे ज्यादा मुअत्तली क्या होनी है? आप सेमीफाइनल में, जैसे आपने कहा है कि कितने साल हो गए हैं पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं गया, 2011 में आखिरी मरतबा सेमीफाइनल खेला वर्ल्ड कप का, तो इससे ज्यादा मुअत्तली क्या होनी है? शर्मिंदगी तो सबसे बड़ी ये है। आईसीसी की मुअत्तली तो कोई और चीज़ है, वो तो बहाल हो जाएगी, लेकिन जो आपकी इज्जत जाती है, जो आपकी सलाहियत पर सवाल उठते हैं, जो आपके निशान लगता है आपकी कारकर्दगी के ऊपर, जिस तरह लोग आपको दुनिया भर में देखते हैं, देखें ये कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। ये जो आप दुनिया में आलमी मुकाबलों में जाते हैं ना, आपके ऊपर पूरी दुनिया की नज़र होती है। 1,32,000 के स्टेडियम में जब आप हारते हैं ना, तो आपके सर झुके होते हैं। आज पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी जब मैदान से निकल रहे हैं, आपने उनके सर देखे? ये पूरी कौम के सर झुके हुए हैं, ये पूरी कौम के सर झुके हुए हैं। आईसीसी की मुअत्तली तो और चीज़ है, वो चीज़ें होती रहती हैं। वो श्रीलंका वाले, उनके अपने मसाइल अजीब किस्म के हैं। पाकिस्तान का और श्रीलंका का मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, खेल के एतबार से दो मुख्तलिफ मुल्क हैं। पाकिस्तान उनसे बहुत बेहतर मुल्क है इस लिहाज से। पाकिस्तान के साथ ये नहीं होना चाहिए। ये जो आज हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं ना, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि हम कैसे ठीक हो सकते हैं, जैसे आपने कहा कि सूरज रोशनी देता है, तो फिर आप कह लें कि दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है ना। पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के लिए तैयार कतई नहीं था। शायद हम लोगों को भी लगता था, दुनिया को भी लगता था कि पाकिस्तान जो है इस वर्ल्ड कप को जीत सकता है, लेकिन नहीं। एशिया कप में इस बात का इल्म हो गया था कि यह टीम में इतना दम नहीं है। शायद ये सेमीफाइनल तक जाने वाली टीम थी, लेकिन यह वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम नहीं थी। और पाकिस्तान का दुश्मन खुद पाकिस्तान था, क्योंकि वो नूरा कुश्ती लड़ते रहे। जब आप नूरा कुश्ती लड़ते हैं तो आपको यह अंदाजा नहीं होता कि सामने वाला पहलवान कितना मजबूत है, और जब आपको सामने वाला पहलवान दिखता है तो फिर आप डर के ही रहते हैं और उससे मुकाबला नहीं कर पाते। वो हल्की टीमों के साथ अपनी वनडे क्रिकेट खेल रहे थे। बड़ी टीम भी जब आती थी तो बड़ी टीम अपने खिलाड़ियों को आराम दे देती थी। तो आप यह नहीं समझ पाए कि दुनिया कहां है, और यह नहीं समझ पाया पाकिस्तान की वो कहां है। दूसरी बात, इन्होंने इन मुकाबलों को इस्तेमाल भी नहीं किया जैसे बाकी टीमों ने किया। आप कभी रोटेट करते हैं, बड़े खिलाड़ी को आराम देते हैं, फिर 2 यंगस्टर्स को ट्राई करते हैं। भाई दुनिया कहती है पाकिस्तान ये क्या टीम लेकर आया, हम कहते हैं भाई यही तो उनके पास है, हमें तो नहीं पता इनके पास और कौन से खिलाड़ी हैं। बाइक वक्कल है कि नहीं है, मेरी जिस समझ से बाहर है चीजें कि इस तरह तो क्लब लेवल क्रिकेटर भी नहीं खेलते यार। सो येट अगेन ब्रेनलेस कैप्टनसी, ब्रेनलेस मैनेजमेंट, एट द सेम टाइम कोई थिंकिंग नहीं, वन डायमेंशनल प्लेयर सारे आके बैटिंग करने आए हैं, वो मैं आगे बात करता हूं। लेकिन टॉस वाज वेरी क्रूशियल, टॉस वाज वेरी क्रूशियल टू विन इट। येट अगेन ब्रेनलेस कप्तानी, और बिल्कुल ही एक जिसे पंजाबी जबान में कहते हैं बिल्कुल रलू कटा नजर आया हमारा कप्तान। सो आई थिंक इट्स वेरी सैडनिंग और डिसहार्टनिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान टीम कैप्टन। और मैं इसलिए कह रहा था कि यूज कर लो अपने दिमाग को,
लेकिन उसने कोशिश की कि मैंने यूज नहीं करना। सो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है भाई, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान टीम किस माइंडसेट के साथ खेलती है, या शायद हम गलती कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हम गलती कर रहे हैं, हम एवरेज प्लेयरों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो शायद ये ना हो, और वैसे हम अपना खून सुखा रहे हैं कि शायद ये कुछ कर जाएं। लेकिन इट्स वेरी डिसहार्टनिंग, बड़ा अफसोस हुआ। हमारी मैनेजमेंट इंतहाई दर्जे की बेवकूफ है, और कप्तान तो बिल्कुल जैसे मैं क्या करूं, वो बिल्कुल मामू बना हुआ है मैनेजमेंट के सामने, कुछ समझ ही नहीं आती उसको, ना उसको कप्तानी, ना उसको बॉलिंग चेंजेस का पता लग रहा है, ना उसको ये पता लग रहा है कि मैंने डिसीजन कैसे लेना है। वो मेरे ख्याल में जैसे 10वीं क्लास का बच्चा नहीं होता, 10वीं क्लास स्टूडेंट होता है, उसको बता देते जाके ये करके आ जाओ अंदर, वो करके आ जाता है। तो इस तरह तो उसने कभी नहीं जीतना था। दिस इज रियली शॉकिंग फॉर मी टू सी द वे पाकिस्तान प्ले टुडे। कोई दिमाग यूज नहीं किया और कोई अकल यूज नहीं की। देयर इज नो कैप्टनसी, देयर वाज नो कैप्टन एंड देयर वाज नो टीम एफर्ट एंड देयर वाज नथिंग। पाकिस्तान कुल मिला के 4 मैच जीता है। एक मैच उन्होंने श्रीलंका को हराया जहां पर उन्होंने 350 चेज किए। श्रीलंका कमजोर था बट फिर भी आपने 350 चेज किए। फिर उन्होंने नेदरलैंड्स को हराया, ठीक है हल्की टीम थी, बड़ी टीमों से वो हारते रहे। फिर उनके हाथ बांग्लादेश लगा। बांग्लादेश और इस मुकाबले में यह था कि ज्यादा खराब जो खेलेगा वो हार जाएगा, और बांग्लादेश हार गया। फिर वो न्यूजीलैंड का एक मैच अच्छा जीते जहां पर वो 400 खाने के बाद उन्होंने छोटे मैच में डकवर्थ लुइस में जाके वो मैच जीत लिया। कोई फखर जमान, इवन बाबर आजम। अब सवाल यह है कि वो इंग्लैंड के मैच में आए थे कि 287 रनों के मार्जिन से जीतना है। तब मोमेंट इंग्लैंड ने टॉस जीता, कहा जी हम पहले बैटिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान वहां पर खत्म हो चुका था। मैं पहले भी कहता था कि 287 रन छोड़िए, पाकिस्तान जीत तो ले, क्योंकि यह साफ था कि जब आपका कैंपेन इस तरह का चल रहा होता है तो आप बस दिन गिनते हैं कि चलो यार बस। और उनकी टीम बिखरी हुई थी। यह मैदान में भी दिख रहा था कि बाबर शायद उस दबाव को हैंडल नहीं कर पाए। एक तो हार का दबाव, और दूसरा शायद जो वर्ल्ड कप शुरू होते ही पाकिस्तान में जो कोरस शुरू हो गया पुराने खिलाड़ियों का, वो खिलाड़ी जो उनके साथ भी खेले थे, या मीडिया का हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो।